हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। इग्नू की तरफ से डीईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए आया है एक बहुत ही बड़ा चेंज। क्या ये चेंज आपके लिए अच्छा है या बुरा है? वो चेंज है क्या? ठीक है, अब उसका आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और अब आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आज इस वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। तो सबसे पहले टेंशन कोई लेनी है नहीं, क्योंकि आपकी सिमरन मैम हमेशा हाजिर रहती है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। कुछ भी नया आता है, कुछ भी अपडेट आता है, हम आपको पढ़ाने के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल में थोड़े दिन पहले इग्नू की तरफ से डीसी के स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशन की गई थी, जिसमें बताया गया था क्या कि अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है यानी कि अभी तक आपका जो DC1, DC2, DC3 का थ्योरी पेपर होता था, जिसपे आप क्वेश्चन आते थे और उसका आंसर लिखकर आते थे, अब वो ना होकर आपका एमसीक्यू पेपर होगा। एमसीक्यू पेपर होगा यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन का आंसर होगा जिससे आपको टिक करना होगा और आपको नंबर मिलेंगे। टेंशन नहीं लेनी, आपकी सिमरन मैम आपके लिए वो क्वेश्चंस भी लेकर आई है सैंपल वाले, कि कैसे पढ़ाई करनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, पहले बातों को समझना है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं किस चीज की, कि मैम कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं। DC1 कितने पेपर होते हैं? एक DC1, DC2, DC3। पहले भी कितने नंबर का पेपर होता था? 100 नंबर का, अभी भी 100 नंबर, अभी भी 100 नंबर, अभी भी 100 नंबर। लेकिन अब से पेपर में थ्योरी का क्वेश्चन ना आकर 100 MCQ आएंगे, इसके भी 100 MCQ आएंगे, इसके भी 100 MCQ आएंगे। ठीक है जी, कितने नंबर वाला पास होगा? 35 मार्क्स वाला पास होगा। 35 मार्क्स आएंगे कैसे? मान लो जो 100 क्वेश्चंस हैं, उसमें जितने एमसीक्यू आप ठीक करके आओगे उतने आपके मार्क्स होंगे। 10 एमसीक्यू ठीक करके आए तो 10 नंबर, 90 एमसीक्यू ठीक करके आए तो 90 नंबर, 35 अगर एमसीक्यू ठीक करके आए तो 35 वाला पास है, आप पास हो। 35 से आगे जितने नंबर आए हैं पास है। 35 से अगर 34 नंबर के भी एमसीक्यू ठीक कर आए तो भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि 34 वाला पास नहीं होता, 35 वाला पास होता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब मैम ये एमसीक्यू आएंगे किस पैटर्न पे, कैसे एमसीक्यू आएंगे और कैसे करना है, सब बताएंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, है ना, तो आपने क्या होगा, आप कह रहे होगे मैम हमने आपसे असाइनमेंट परचेज करने हैं या प्रोजेक्ट परचेज करने हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। इसके साथ साथ आपको पता है क्या, हमारा ये एक कॉम्बो ऑफर है क्या, जिसके अंदर अगर आप किसी भी सेशन के, ये पीडीएफ्स मिल जाती हैं आपको, किसी भी सेशन के स्टूडेंट और आप सोल्ड असाइनमेंट की पीडीएफ लेना चाहते हो, एक असाइनमेंट 100 रुपीज, तीनों असाइनमेंट्स आपको 300 में मिल जाती हैं, लेटेस्ट सोल्ड असाइनमेंट बेस्ट एग्जांपल्स के साथ। अगर आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हो 900 रुपए में मिल जाता है बेस्ट सोल्ड प्रोजेक्ट, सुंदर सुंदर अलग अलग एक्टिविटीज के साथ, वीडियो कैसे बनानी है सब बताया जाता है, एनेक्स्चर कैसे भरे जाएंगे। ठीक है जी, और अगर वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका क्या जुगाड़ है वो सब बताया जाता है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम उस न्यू मीटिंग में एनेक्स्चर्स न्यू आए हैं, अरे वो वही वाले एनेक्स्चर्स हैं जो हमने आपको पहले साथ में दिए हैं, वो काफी टाइम से वही वाले एनेक्स्चर्स चलते आ रहे हैं, तो उसमें कोई चेंज का बड़ा वाला कोई सीन है नहीं। अगर कुछ चेंज होकर आता है तो आपकी सिमरन मैम आपको अपडेट करेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300। तो मैम अब तो पेपर एमसीक्यू हो रहा है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यूजफुल होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? ये आपके तैयारी के लिए नींव रखेंगे। जब तक आपकी नींव नहीं पक्की होगी आप एमसीक्यू कर ही नहीं सकते। आप कह दो मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी, मैंने किताब नहीं पढ़ी और मैं पेपर देने चला गया तो मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, पास होने के लिए पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तभी आप पेपर में पास हो सकते हो। तो हमने ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिजाइन करे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी है। जब आप ये पढ़ लोगे तभी आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ एमसीक्यू की पीडीएफ देने का आपको कोई मतलब नहीं बनता, वो बच्चों वाली कहानी हो जाएगी, रट्टे रटाए 5 एमसीक्यू दे दिए, वो आए या नहीं और फिर मामला खराब। नहीं, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। बताना मेरा फर्ज था, लेना ना लेना कंप्लीटली आपकी मर्जी है। ठीक है जी, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300।
सारी की सारी चीजें अगर आप हमसे लेते हो तो 1500 की होती हैं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए ये कॉम्बो ऑफर चल रहा है, 1300 में आप सब कुछ ले सकते हो। डन हो गई बात। लेना चाहो तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। बात करते हैं एमसीक्यूज की। क्या एमसीक्यूज की? अब सुनने में अगर ये आया है कि एमसीक्यू पेपर आएगा, तो एमसीक्यू बनेंगे कहां से? एमसीक्यू आपकी जो डीईसी की बुक्स है, बोलोगे मैम मेरे घर पे तो बुक्स आ गई हैं, ठीक है। कुछ कहेंगे मेरे घर पे नहीं आई, कुछ कहेंगे हमने बुक्स ली ही नहीं, ठीक है। अगर आपने नहीं ली और फिर भी आप इग्नू की बुक्स पढ़ना चाहते हो, तो हर वीडियो के नीचे मैंने हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है। ये है मेरा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, आप देख सकते हो। डीईसी की पूरी गाइडेंस हम देते हैं। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओगे, 17,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, इसमें सारे अपडेट्स डाले जाते हैं। सबसे ऊपर पिंड मैसेज पे जैसे ही आप दबाओगे तो आपको डीईसी की हिंदी मीडियम की सारी बुक्स दिख रही हैं। ऐसे ही नीचे जाओगे, डीसी 2 आ गया, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और फिर इंग्लिश मीडियम की बुक्स आ जाएंगी। किसी ऐप पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से फ्री में बुक्स डाउनलोड कर सकते हो अगर आप किताबों से पढ़ना चाहो। अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं तो वो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, ये भी ले सकते हो। अब पेपर के लिए सैंपल कि सिमरन मैडम फ्री में क्या पढ़ा रही हैं। फ्री क्लासेस, क्योंकि ये पैटर्न पहली बार आ रहा है, सबके लिए न्यू है, तो मैं चाहती हूं मैं ज्यादा से ज्यादा आपको फ्री पढ़ाऊं। क्या इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगी? नहीं, क्योंकि मैंने अगर आपको ये पीडीएफ दे दी तो आपने आगे 10 लोगों को फैला देनी है, और 10 लोग समझदार बन जाएंगे, भाई ये तो हमारा बनाया हुआ कंटेंट है ना, ये आपके सिमरन मैम का बनाया हुआ कंटेंट है। इसको पढ़ने के लिए आपको हमारी यूट्यूब की वीडियोस को देखना पड़ेगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? लेट्स सपोज डीसी 1 का पेपर है, उसमें तो मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपका जो यूनिट 1 है उसके मैंने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं जिस टाइप के पेपर में आएंगे। ये एक तरफ आपको हिंदी दिख रही है, एक तरफ इंग्लिश दिख रही है। मैं आपको एक आगे आने वाली वीडियो में प्रॉपर ये सारे क्वेश्चंस पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन अभी के लिए ये एक सैंपल है। क्या? पहला क्वेश्चन, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? What is the main objective of child development? बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना, कि बस बच्चे पढ़ना लिखना सीख जाए? गलत। सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाना है? नहीं। बच्चे में अच्छे संस्कार डालना? सिर्फ नहीं, हो सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार के साथ हमें उसको और भी बहुत सारी चीजें सिखानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर को ढूंढते हैं कि हमारे लिए बेस्ट आंसर क्या है। थर्ड कह रहे बच्चों की सभी क्षमताओं का समग्र विकास करना, बच्चे के अंदर जितनी भी एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है उसको डेवलप कराना, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, कॉग्निटिव हो, सामाजिक हो, है ना, सारी चीजों को, टू इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल एबिलिटीज इन चिल्ड्रन, मतलब ओवरऑल एक बच्चे को डेवलप करवाना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टू मेक चिल्ड्रन डिसिप्लिन, अनुशासित बनाना, कि बस चुपचाप बैठा रहे? नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बेस्ट ऑप्शन क्या लगा? सी। यहाँ पर भी सी। तो आपका जब पेपर आएगा, अब मुझे नहीं पता वो ओएमआर शीट्स आएंगी या फिर क्या कहते हैं, आपको आंसर शीट में लिख के आना होगा, जो भी होगा। अगर आपको ओएमआर शीट मिल रही हो तो उसमें सर्कल करना होगा, या फिर आंसर लिखना होगा तो ये लिखना होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी। तो क्या अगर आपने किताब पढ़ नहीं रखी, अगर आपने नोट्स पढ़ नहीं रखे, तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये मैंने आपकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि बाल विकास का उद्देश्य केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, इसका मकसद शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक सभी पहलुओं का विकास करना है, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। इनको मैं आपको प्रॉपर आगे आने वाली वीडियो में चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी, ये बस मैं आपको एक सैंपल दिखा रही हूँ। बाल विकास की कौन सी विशेषता जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है? ठीक है, अब जिसने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ी हुई है वो ही टीचर इस चीजों को पढ़ा सकता है, कोई कैफे वाला, कोई फोटोकॉपी वाला नहीं पढ़ा सकता,
ठीक है। अब हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या कहते हैं, विकास एक सतत क्रिया है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट है। पैदा होने से लेके मरने तक, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब से लेके मरने तक उसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चलती रहती है। तो कह रही है जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती है, मतलब कि विकास की सतत क्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये आपका करेक्ट प्रोसेस हो गया। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक भाषा विकास, शारीरिक वैदिक, ये नहीं, इन्होंने बोले किस चीज की विशेषता है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे और वो आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपने नोट्स पढ़ा है। मैंने जो हमारे नोट्स बनाए हैं वो नोट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हैं, वो कॉन्सेप्ट समझोगे तभी एमसीक्यू कर पाओगे। अब आप बोलोगे हमें तो भाई सैंपल एमसीक्यू दो, कुछ नहीं होगा। टीचर होने के नाते मैं बता रही हूँ, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के जाओगे, वो सेम एमसीक्यू ना आया तो क्या करोगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से सारे एमसीक्यू कर सकते हो। एक और देख लेते हैं, विकास की दिशा किस क्रम में होती है, व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। अब विकास की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी ऊपर से लेके नीचे तक की होती है। कैसे, हमारा एक सीफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है जिसमें कहता है कि हमारी डेवलपमेंट ऊपर से नीचे तक होती है, प्रॉक्सिमो डिस्टल होती है, अंदर से बाहर की तरफ होती है, अंदर से बाहर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो क्या ऑप्शन में है ऊपर से नीचे, बिल्कुल सही कह रहा है। नीचे से ऊपर गलत है, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर होती है, एक दिशा में नहीं होती, गलत। फ्रॉम हेड टू टो, जिसको सीफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये आपको तभी तो पता होगा जब आपने थ्योरी नोट्स पढ़े होंगे। मुझे तो पता है क्योंकि मैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाती हूँ, लेकिन आपको तो ये नोट्स पढ़कर ही पता चलेगा ना। ठीक है, एक और देख लेते हैं, निम्न में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास समान होता है, ना जी ना, विकास समान नहीं होता। हो सकता है मेरा विकास, मेरी डेवलपमेंट अलग हो, आपकी डेवलपमेंट अलग हो, मेरे भाई की डेवलपमेंट अलग हो, आपके भाई की डेवलपमेंट अलग हो। तो ये कह रहा है समान होता है, ये गलत है। तो इन्होंने क्या पूछा है, नहीं पूछा है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगर आप सोच रहे हो मार्केट से कहीं से कोई कुंजी मिल जाएगी, कोई गाइड मिल जाएगी जिसको पढ़कर आप पास हो जाओगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। एमसीक्यू सिर्फ वही बच्चा क्रैक कर सकता है जिसने कॉन्सेप्ट्स को समझा है, और ये पढ़ा भी सिर्फ वही टीचर सकता है जिसकी उसमें एक्सपर्टीज हो। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है नहीं, नहीं मतलब विकास समान होता है, नहीं होता ना, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विकास मापनीय होता है, मेजर किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो ये तो सही है, हमें गलत बताना था। विकास की अपनी गति होती है, बिल्कुल होती है, हमें गलत बताना था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही, निरंतर प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, करेक्ट है। डेवलपमेंट हैज इट्स ओन पेस, करेक्ट है। डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड, करेक्ट है। डेवलपमेंट इज सेम फॉर ऑल, रॉन्ग है, और इन्होंने हमसे नोट ही पूछा था, तो करेक्ट हो गया ये वाला। चलो आज 5 क्वेश्चन पूरे ही कर देते हैं। ये क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ाने वाली हूं जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर के मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराने हैं ऑर्डर वाइज। Who plays the first most influential role in a child's overall development? बच्चे के सर्वांगीण विकास में सबसे पहले प्रभावशाली भूमिका कौन निभाता है? बच्चा घर में सबसे पहले किसके साथ होता है? अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ, विच इज परिवार, फैमिली। ये आप टिक करके आ जाओगे। ठीक है जी, तो ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस थे। लेट्स सपोज आपके पेपर में आते हैं 100 MCQ, ठीक है, 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, तो आपको मिनिमम 35 MCQ करेक्ट करके आने हैं। बाकी तो हमारे बच्चे है ना 90, 95, 97, 98 ऐसे मार्क्स लेकर आने वाले हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत ही सच्चे दिल से इस बार हमारे YouTube चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम पर जो है उसमें फ्री में पढ़ाने वाली हूँ।
ठीक है जी, तो तैयार रहना पढ़ने के लिए। मैं तैयार हूं बिल्कुल पढ़ाने के लिए। सॉल्व असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहो जो कि आपको मदद करेंगे तो आपकी मर्जी है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। एग्जाम पैटर्न इस बार होने वाला है चेंज, टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि आपकी सिमरन मैम का चैनल आपके लिए हाजिर रहेगा। थैंक यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। नीचे कमेंट करके बता देना क्या ये एमसीक्यू वाला पैटर्न आपको अच्छा लगा, और अगर मैं फ्री पढ़ाऊंगी तो आप पढ़ोगे या नहीं। थैंक यू।